नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है चाइना में और द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई हैं जिसके बाद से ट्रंप का पेट खराब होने वाला है। वैसे पेट खराब से याद आया, ट्रंप 2 दिन से बीमार भी चल रहे हैं, इसीलिए अभी आपको रिसेंट डेज में कोई नया उनका अनाउंसमेंट, नया कोई बयान या नया कोई इंटरव्यू नहीं दिख रहा होगा। वरना आए दिन वो कुछ न कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं सीज फायर करवा रहे होते हैं। खैर, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एससीओ समिट से पहले हुई है। आप जानते हो एससीओ समिट होस्ट कर रहा है चाइना। आज और कल 2 दिनों का एससीओ समिट है, लेकिन उस समिट से जस्ट पहले भारत और चीन के बीच में भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता को लेकर के बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं भारत और चीन संबंधों को लेकर। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से उसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। आज सुबह मैंने आपको एससीओ समिट होता क्या है इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो दे दी है। आपने अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर के जरूर देखिए। इसमें मैंने एससीओ क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या काम करता है, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसको सबको समझाया है सुबह वाली वीडियो में। इसको आप देख लेना। पीएम मोदी चाइना गए, वहां पर इनका रेड कारपेट पे स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। चाइना में 7 साल बाद पहुंचे थे पीएम मोदी। फिर पीएम मोदी डायलॉग के दौरान शी जिनपिंग को भी इनवाइट किए हैं इंडिया के लिए। इंडिया में जब अगली बार होगा सम्मेलन तो फिर शी जिनपिंग को इन्होंने आमंत्रित किया है कि आइए अब हम स्वागत करेंगे आपका, ठीक है, पान पराग से नहीं। तो देखिए, तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन होना है। तियानजिन एक शहर है, जैसे भारत में दिल्ली मुंबई वगैरह होता है, ऐसे वहां पर एक शहर है तियानजिन, जहां पर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ होने वाला है। लेकिन द्विपक्षीय जो बैठक हुई उससे पहले उसमें दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंधों, वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय हितों पर विस्तार से बात हुई। आज हम भी इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे। एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, 8-9 पॉइंट में पूरा अच्छे से कवर कराऊंगा कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है भारत और चाइना के बीच में, और इस पर ट्रंप को क्यों दिक्कत होने वाली है और ट्रंप किस प्रकार से अपने आप को अब उल्टा अलग थलग पा रहे हैं वैश्विक मंच पर, इसको भी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब बायलैटरल टॉक होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो राष्ट्रपति हैं वही दोनों बैठे रहेंगे। बाकी के भी डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे रहते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, या सुरक्षा संबंधित बात हो रही तो सुरक्षा अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, वो बैठेंगे। अगर मान लो रक्षा संबंधी बात हो रही होती, वैसे तो हम लोग रक्षा डील नहीं करते हैं चाइना से, अगर रक्षा संबंधी हो रही होती तो रक्षा मंत्री भी बैठते, ऐसे होती है, ठीक है। या अगर मंत्री नहीं बैठ रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के सचिव बैठते हैं। तो इस प्रकार की टाक को बायलैटरल टाक या द्विपक्षीय बैठक या कहें टेबल टाक कहते हैं, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में ये टेबल टाक अभी हुई, इसको डिटेल से जानेंगे क्या क्या निकल करके आया। लेकिन एक चीज और जरूरी बात है आपके लिए जानना, वो ये कि आज रात 12 बजे के बाद से मंथ एंड सेल का ऑफर एंड हो जाएगा। एमजेटी एजुकेशन आपको जो भी हमारे कंटेंट है, चाहे ई बुक्स हो चाहे वीडियो कोर्स हो, उस पर हैवी डिस्काउंट दे रहा है मंथ एंड ऑफर के तहत, और ये आज 31 अगस्त को रात 12 बजे से खत्म हो जाएगा। तो आप ई बुक कोई भी महीने की लोगे, आज सिर्फ 11 में मिलेगा, कल से इसका प्राइस डबल हो जाएगा। जनवरी से जून की 6 मंथ की 43 में, इसके अलावा जनवरी टू जुलाई से 26 रेलवे साइंस की ई बुक हो, स्टैटिक जीके हो, ये सब ई बुक आपको मिलेगा 45 से 47% डिस्काउंट पर, और अगले दिन इसका जस्ट डबल हो जाएगा प्राइस। ऐसे ही जीएस सफलता बैच जो है, इस पर 80% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। मात्र 249 में आप जीएस सफलता बैच आज 31 तारीख को 12 बजे रात के पहले पहले ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद लोगे तो प्राइस आपका कई गुना बढ़ जाएगा, 80% बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हो तो उसे आप ले सकते हो, जैसे विज्ञान हुआ, साइंस हुआ, विश्व का भूगोल हुआ, संविधान हुआ, ये सबका 99 रुपये में आपको मिल रहा है। ये सब चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी, ठीक है। टॉपिक पर वापस आते हैं साथियों। 1 वर्ष के भीतर दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश और 2 सबसे तेजी से ग्रो करने वाले बड़ी इकोनॉमी वाले देश, मतलब आप समझो कि बड़ी इकोनॉमीज में अगर देखा जाए तो तेजी से जो ग्रो कर रहा है उसमें इंडिया सबसे तेज है। अभी Q1 का आया है जीडीपी का आंकड़ा, और उसने सब पूरी दुनिया को बिल्कुल शॉक कर दिया है। यही वो ट्रंप है जो भारत को और रसिया को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे। भारत ने दिखा दिया कि 7.8% की ग्रोथ रेट हुई है Q1 में, इस क्वार्टर में भारत के। हालांकि अब वो बात अलग है, सैंक्शन लगा है, कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा मोड़ा नहीं है जीडीपी ग्रोथ रेट, ये बहुत बड़ा है। तो
अमेरिका वगैरह या बाकी देशों की अगर बात करें तो 1% 2% ऐसे जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। अपने यहाँ 6%, 6.8% का लोग प्रिडिक्शन करके चल रहे थे और 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट आया, सबको चौंका दिया। तो इन दोनों देशों के बीच में पिछले एक साल के भीतर भीतर दूसरी मुलाकात है, क्योंकि आपने देखा रूस के कजान शहर में अक्टूबर में 2024 में पिछली मुलाकात हुई थी। तो अभी एक साल पूरा हुआ नहीं है, उसके पहले पहले ही दूसरी मुलाकात हो गई। उसी मुलाकात में कजान शहर में जो हुआ था रसिया में ब्रिक्स समिट जब हुई थी, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया और चीन को साथ लाने का प्रयास किया था। इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन उसी टाइम से सुधरने शुरू हुए थे, और अभी जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने इधर उधर सीज फायर कराने का दावा करने लगे, तब से बहुत तेजी से रिलेशन सुधरने लगे। इसी बीच ये भी बात आई कि शी जिनपिंग ने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एक चिट्ठी लिखा था, पत्र लिखा था मार्च में, और उस चिट्ठी का जवाब भारत ने जून में दिया। उसके बाद से भी रिलेशन काफी ज्यादा सुधरने लगे। ठीक है, अभी देखो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप फिर से चाइना पर और टैरिफ लगा दें या भारत पर और टैरिफ लगा दें। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो खैर जिससे सीमा विवाद जो हुआ है दोनों देशों के बीच, इससे सीधी उड़ान सेवा, व्यापारिक संबंध, वैश्विक मुद्दों पर, द्विपक्षीय हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है दो मीटिंग में। और दोनों तरफ से ये बात निकल करके आई है सूत्रों के हवाले से कि बैठक जो है काफी ज्यादा सकारात्मक रही है, क्योंकि आप जानते हो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो अमेरिका और चाइना राइवल हुआ ही करते थे, लेकिन इस बार अमेरिका इंडिया से भी राइवल हो गया, तो इस हिसाब से इंडिया क्लोज आ गया चाइना के। तो आप देखिए चाइना और इंडिया के बीच में काफी बेहतरीन डायलॉग हुई है, बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने ये माना है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में स्थिरता लाने के लिए भारत व चीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखो दूसरे और तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। बहुत जल्द भारत तीसरे पर पहुंच जाएगा, अभी चौथे नंबर पर है, लेकिन बहुत जल्द भारत तीसरे पर पहुंच जाएगा। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होने जा रही है इंडिया, इन दोनों के बीच में अगर ये समझौता होता है, ये दोनों एक साथ आते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जियोपॉलिटिक मूव होगा। पीएम मोदी ने अपना एक बयान जारी करके बताया कि चीन में गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी मुलाकात ने हमारे संबंधों को सकारात्मक असर डाला। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे विशेष प्रतिनिधियों एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री वांग यी जो भी आए थे भारत में, इन दोनों के बीच में सीमा प्रबंधन के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हुई है। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये लास्ट लाइन बहुत ध्यान से सुनना, विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर। इसमेमें बहुत सारी गहरी बात छुपी हुई है। पहली बात है विश्वास। आप जानते हो चाइना विश्वासघात के लिए जाना जाता है, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, इंडो चाइना भाई भाई वाला, चाहे उसके बाद आप दुनिया भर में बहुत सारे देशों के बीच में बीएलआई प्रोजेक्ट को उठा करके देख लो। बीएलआई प्रोजेक्ट के तहत ये हैवी लोन देता है देशों को और लोन में डुबा देता है, फिर उसके बाद कहता है कि अब आपके पोर्ट या आपके इस जगह पर हमारा कब्जा है। तो इन्होंने इस बात को सीधा सीधा कहा कि भाई विश्वास रहेगा तभी चल पाएगा काम। सम्मान, एक दूसरे का सम्मान भी जरूरी है। बहुत सारे आप देखते हो ना, जैसे ही कोई चीज़ ऐसा होता था, अभी पिछले दिनों में जब इंडिया के और चाइना के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, तो उस दौरान कई बार ग्लोबल टाइम्स भारत का बहुत ज़्यादा ऐसा मीम वगैरह बना करके मखौल उड़ा रहा था। अभी उस पर भी आएंगे। इंडिया को हाथी हाथी ये लोग कहते हैं और खुद को ड्रैगन कहते हैं, उस पर भी अभी आगे आएंगे। इसके अलावा संवेदनशीलता भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत अक्सर, एक तो आतंकवाद से पीड़ित है भारत, ऊपर से भारत अक्सर जब इसकी बात उठाता है वैश्विक मंचों पर, तो फिर चाइना इसको क्लेम करके ये कि नहीं ये नहीं है, मतलब कि ये आतंकवादी नहीं है। भारत जब भी कोई, जैसे टीआरएफ हो गया या हाफिज सईद हो गया या बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको बैन कराने की कोशिश करता है यूएनओ में या अन्य देशों से, तो चाइना जाकर के वहाँ पर टांग अड़ा देता है। कभी वीटो लगा देगा अगर यूएनएससी में है तो, या कहीं और पर भी कुछ ना कुछ ऐसी इस प्रकार से सपोर्ट दिखा देता है। तो यहाँ पर भारत ने कहा भाई संवेदनशीलता भी होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत आती है, हमारे यहाँ टेरर अटैक होता है, तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने संबंधों को इन पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये 3 पॉइंट इनको बता दिया गया है। शी जिनपिंग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 70 वर्ष पहले दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रतिपादित जो पंचशील सिद्धांत थे उनको संजोना और लागू करना आवश्यक है।
ये वही जवाहरलाल नेहरू जी वाले टाइम की बात कर रहे हैं। आज इनको फिर से दोबारा से याद आई है कि पंचशील वाला सिद्धांत जो है ना, उसको फिर से लागू करना चाहिए, उसको सजो करके रखना चाहिए। खैर, इन्होंने एक और जिक्र किया, इन्होंने जिक्र किया ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। अब ड्रैगन और एलिफेंट की क्या कहानी है? एक्चुअल में देखो, चाइना जो है उसकी पौराणिक कथाओं को अगर लिया जाए तो वो अपने आप को ड्रैगन को कह करके रिप्रेजेंट करता आया है, और ड्रैगन वहाँ का एक कह सकते हो काल्पनिक, या कह सकते हो कि उनकी जो थ्योरीज रही हैं, मान्यताएं रही, उनके अनुसार एक जीव हुआ करता था, जंतु जानवर हुआ करता था, मुंह से आग उगलने वाला, ड्रैगन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को ड्रैगन बोलता है, भारत को हाथी बोलता है, भारत में हाथी पूजनीय भी है और भारत को हाथी कह करके ये बोलता है। तो ये कह रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, शी जिनपिंग कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात अभी कुछ दिन पहले जब वांग यी वहाँ के विदेश मंत्री आए थे भारत की यात्रा पर, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जल्द ही जो ड्रैगन और एलिफेंट टैंगो है ये डांस करेंगे, मतलब कि एक साथ आएंगे। इसके अलावा जो पत्र लिखा था इन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, उस पत्र में भी इस बात का जिक्र था कि एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। तो ये कहानी, मतलब ये कहना है एक प्रकार से कि एक जैसे कि होता नहीं कि कोई एक डायलॉग बन जाना या कोई एक नारा बन जाना, कि जैसे अपने यहाँ है कि भाई लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ऐसे नारा होता है। ऐसे इस प्रकार का इंडिया और चाइना को लेकर, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई करके वाला नारा, ऐसे ही यहाँ पर भी एक नारा दिया गया है, एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। तो इस नारे का भी इन्होंने जिक्र किया एक बार फिर से, और टोटल तीसरी बार जिक्र किया गया है चाइना के द्वारा। इसके अलावा चाइना ने कहा कि प्रतिद्वंदी के बजाय हम लोग को भागीदार होना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे के कंपटीटर ना होकर के एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, साथ आइए मिल करके आगे बढ़ें, है ना। ऐसा ना हो कि हम दोनों एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहे, क्योंकि आपने देखा जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में इसी प्रकार की होड़ मची थी कि कौन किसका पैर खींचे। तो इसी बीच कोल्ड वार शुरू हुआ और वो कई सालों तक चला। मतलब ये कुछ करने जा रहा है तो एजेंट्स द्वारा उनके जो टॉप लीडर हैं या टॉप जो साइंटिस्ट हैं उनको मरवा दिया जाता था, ये कुछ करने जा रहा है तो इनको मरवा दिया जाता था, इनका कहीं और देशों से संबंध बन रहा है तो उसको बिगाड़ने का कुछ न कुछ खुरापात करना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो कंपटीशन में चल रही थी। अब ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा था, शुरू ही हुआ था, अभी हालांकि बहुत लोअर लेवल पर था लेकिन शुरू ही हुआ था कि कभी हैक हो जा रहा है, कभी साइबर अटैक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो, हम लोग को प्रतिद्वंदी नहीं बनना है, हम लोग को भागीदार बनना चाहिए और पार्टनर बन करके, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना बनकर भागीदार बन करके आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता इन्होंने दोहराई ताकि सीमा विवाद पर समग्र संबंधों को परिभाषित ना करे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमा विवाद जो है ये समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। आपने देखा था 2020 में जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था तो फिर क्या हुआ था, बैन चाइना एक तरफ से लहर सी दौड़ पड़ी। वो अलग बात है कि हम लोग इधर बैन चाइना का कैंपेन कर रहे थे, उधर चाइना अरबों टी शर्ट बैन चाइना लिख करके खुद ही यहाँ पर भेज दिया माल, और यहीं पर सब लोग खरीद कर उसको पहन कर टाल रहे हैं। इकोनॉमी ऊपर से कमा लिया वो, है ना, कि मतलब खुद ही देश का बैन चाइना और आई हेट चाइना वगैरह लिख करके टी शर्ट छाप करके इंडिया में भेज दिया, इंडिया वाले खरीद रहे हैं, अरे हम तो देशभक्ति दिखा रहे हैं। खैर, बिजनेस माइंड अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमेंट बना था वो ये बना था कि सीमा विवाद की वजह से जो आपसी संबंध है, हर प्रकार के संबंध, वो सब खत्म होने लगे थे। तो इन्होंने कहा कि देखो, सीमा विवाद जो है ये समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। ऐसा हो कि चलो हम लोग के बीच में बॉर्डर पर मतभेद है, उस पर हम लोग बात करेंगे, स्थिरता करेंगे और धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि उसमें लंबा प्रोसेस होता है, लंबी वार्ताएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको समग्र चीज़ों को लेकर परिभाषित नहीं करना चाहिए। उस टाइम आप देख रहे थे कभी 25 ऐप बैन कर रही है सरकार, कभी 35 ऐप चाइनीज ऐप बैन कर रही है सरकार, टिकटॉक वगैरह उसी टाइम पर चले गए थे, है ना। तो वो हुआ था बहुत सारा चीज़ें कि इंडिया और चाइना का रिलेशन पूरा तरीके से उसी दौरान ही खत्म हुआ था। खैर, मोदी ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि भारत सीमा मुद्दे पर निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता यह मानते हैं कि इनके बीच मतभेदों के विवाद में नहीं बदलना चाहिए। मतभेद जो है, मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना है। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। वो मतलब चलो ठीक है, आपका कहना कुछ और है, हमारा कुछ और है, आपकी सोच, आपके विचार, तुम्हारे विचार कुछ और है, लेकिन वो विवाद ना बनो,
है ना। इसका एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आज के टाइम पर लोग बहुत सारे अलग अलग भाई लोग जुड़े होते हैं व्हाट्सएप पर, आपके कांटेक्ट में भी जुड़े होंगे, यार दोस्त होंगे, बचपन के दोस्त होंगे। अब उसमें कोई किसी विचारधारा का है, कोई किसी विचार का धारा का है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, कोई किसी का पार्टी का समर्थक है। तो क्या होता है, कोई कुछ स्टेटस लगाता है तो दूसरा उसका जल भुन जाता है, फिर कहता है रुको हम भी लगाते हैं, फिर वो दूसरा स्टेटस लगाता है दूसरी पार्टी का समर्थन करते हुए, दूसरा जल भुन जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जलना भूलना नहीं, ठीक है, वो उसके विचार है, वो उसका समर्थक है, आप उसके समर्थक हो, कोई बात नहीं। आपस में ना लड़ो, नेता नूती किसी को होते नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ समर्थक आपस में यहाँ लड़ मर जा रहे हैं और हम वहाँ पर आराम में संसद के बाद जाकर के एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए आपस में जो मनभेद है, मतभेद है, उसको विवाद में नहीं बदलना चाहिए। ये एक सीख भी है, आज की वीडियो से ये सीख भी ले लो कि आपस में स्टेटस वार को लेकर के मतलब पर्सनल ना हो जाओ, ठीक है। कोई अगर ऐसा लगा रहा है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, इस पर लोग लड़ भिड़ जाते हैं, नहीं होना चाहिए। चलिए, दुनिया की नज़र में पीएम मोदी शी जिनपिंग और पुतिन पर टिकी हुई हैं। कल इस पर बैठक होनी है, जो कि एससीओ समिट की बैठक होगी, अहम बैठक होगी। और आज भी शाम को, मतलब अगर टाइम जोन अगर मैच कराया जाए तो आज और कल दोनों दिन मीटिंग है। पुतिन भी आ रहे हैं, तो इस बार ये तिकड़ी जो होगी ये काफ़ी जानदार होने वाली है। तो खैर, इस तिकड़ी की वजह से ट्रंप खफा हैं। ट्रंप ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, चाइना पर 30% टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी और भी ज़्यादा हो सकता है। अभी ये न्यूज़ निकल करके आ रही है कि ट्रंप जो हैं ये यूरोपियन यूनियन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम भी तेल लेना बंद कर दो इंडिया से और इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू करो। हालांकि वो बात अलग है कि यूरोपियन यूनियन से हम लोग एफटीए पर भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तो इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन आगे आगे आने वाले दिनों में हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो टैरिफ वाला तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप उकसा जरूर रहे हैं धीरे धीरे कि यूरोपियन यूनियन वाले या यूरोपीय देश जो हैं तुम भी इन पर टैरिफ लगाओ, तभी ये रूस से माल लेना, व्यापार करना बंद करेंगे। एक इंटरेस्टिंग वाकया तो तब हो जाएगा अगर मान लो अगर हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, अगर मान लो पुतिन कल आते हैं और कह देते हैं कि चलो ठीक है, पीएम मोदी और शी जिनपिंग कह रहे हैं तो इन दोनों की वजह से मैं सीज फायर करने को तैयार हूँ। अगर मान लो कह देते हैं, ये आत्महत्या कर लेगा कि इतने दिन से हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं रसिया और यूक्रेन वार का, और क्रेडिट यहाँ मोदी और शी जिनपिंग को मिल गया, पुतिन जाकर उनको क्रेडिट दे आए कि तुम दोनों कह रहे हो इसलिए हम यहाँ सीज फायर करने को तैयार हैं। क्योंकि जस्ट इससे एक दिन पहले अभी व्लादिमीर जेलेंस्की की बात हुई है पीएम मोदी से। इन्होंने पोस्ट करके बताया है कि हमारे भी मुद्दे वहाँ पर भाई देख लेना, थोड़ा सा हमारा वाला भी वहाँ प्रसाद चढ़ा देना, हमारी वाली भी बात उठा देना। अगर उठ जाता है, अगर हो जाता है, बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स मूव होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रंप चचा को नोबेल प्राइज़ इस बार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्योंकि जस्ट अगले ही महीने, अब तो सितंबर लग गया है समझ लो, अगले ही महीने अक्टूबर में अनाउंसमेंट होना है नोबेल प्राइज़ का। हमारे हिसाब से तो नोबेल शांति का नहीं, नोबेल अशांति का पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, मिलना चाहिए, इनको बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।